अनमोल शिक्षा, राम जी की कहानी, राम कथा, मोरल स्टोरी। इसे मॉरल स्टोरी ने प्रकाशित किया है। राम जी की कहानी, एक अनमोल शिक्षा, राम जी की कहानी, राम कथा, मोरल स्टोरी। राम जी की कहानी, राम कथा, मोरल स्टोरी। सत्य और धर्म की विजय। भगवान श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, केवल एक राजा ही नहीं बल्कि सत्य, प्रेम और कर्तव्य की जीवंत मिसाल भी हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। ये कथा उन्हीं के जीवन के एक महत्वपूर्ण प्रसंग को प्रस्तुत करती है, जो हमें जीवन में आदर्श आचरण की प्रेरणा देता है। एक निर्धन भक्त की परीक्षा। अयोध्या में श्री राम का शासन था, जहां सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। उन्हीं के राज्य में एक निर्धन लेकिन अत्यंत भक्तिमान व्यक्ति था, रघु। वह भगवान राम का अनन्य भक्त था और प्रतिदिन उनकी पूजा करता था। रघु के पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसका हृदय श्री राम की भक्ति से परिपूर्ण था। वह प्रतिदिन अपने छोटे से झोपड़े के बाहर बैठकर राम का भजन गाता और लोगों को धर्म और भक्ति का महत्व समझाता। स्वर्ण मुद्राओं का लालच। एक दिन श्री राम ने अपनी लीला रचने का विचार किया। उन्होंने रघु की परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मण से कहा, भैया, हमारे भक्त की भक्ति कितनी सच्ची है, ये देखने के लिए हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, आप स्वयं भक्तों के हृदय को जानते हैं, फिर भी आप परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? श्री राम ने उत्तर दिया, क्योंकि केवल कठिन समय में ही सच्ची भक्ति का मूल्य समझ आता है। श्री राम ने एक योजना बनाई और एक दूत के माध्यम से रघु को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप भेज दी। जब रघु के पास वह धन पहुंचा, तो उसके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न हुआ। क्या मैं इन मुद्राओं को स्वीकार करूं? यदि हाँ, तो क्या मेरा मन धन में आसक्त हो जाएगा? क्या मैं श्री राम की भक्ति से भटक जाऊंगा? कुछ समय सोचने के बाद रघु ने वह सारी मुद्राएं पास के मंदिर में दान कर दी और पुनः अपने भजन कीर्तन में लग गया। श्री राम का आशीर्वाद। जब श्री राम ने ये सुना, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे स्वयं साधु का वेश धारण कर रघु के पास गए और बोले, वत्स, तुमने इतना धन क्यों त्याग दिया? इससे तो तुम्हारा जीवन आरामदायक हो सकता था। रघु ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मेरे लिए सबसे बड़ा धन आपकी भक्ति है। ये धन तो क्षणिक है, लेकिन आपकी कृपा सदा बनी रहे, यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। श्री राम ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और प्रेमपूर्वक कहा, रघु, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। शिक्षा, भक्ति और विश्वास की शक्ति। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धन भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि भक्ति और सच्चे विश्वास में होता है। जब हम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। याद रखें, सच्ची भक्ति स्वार्थरहित होती है। धन संपत्ति क्षणिक है, लेकिन ईश्वर की कृपा अनंत है। कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची परीक्षा होती है। समापन, राम जी की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान श्री राम की यह प्रेरणादायक कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि हम सच्चे मन से उनकी आराधना करें, तो वे हमारी हर कठिनाई को हर लेंगे। जय श्री राम। कीवर्ड्स:
राम जी की कहानी, राम कथा, मोरल स्टोरी, श्री राम की प्रेरणादायक कहानी, भक्ति की कहानी, स्पिरिचुअल स्टोरी, हिंदू mythology स्टोरीज। राम जी स्टोरी, अ प्राइसलेस लेसन। राम जी की कहानी, राम कथा, moral story. Triumph of Truth and Dharma. Lord Sri Ram, popularly known as Maryada Purushottam, is not only a king but also a living example of truth, love and duty. His stories teach us that a person following the path of dharma and truth ultimately wins. This story presents an important incident from his life, which inspires us to have ideal conduct in life. Test of a poor devotee. Ayodhya was ruled by Sri Ram, where everyone was happy and satisfied. In his kingdom, there was a poor but extremely devout person, Raghu. He was an exclusive devotee of Lord Ram and used to worship him daily. Raghu did not have wealth, but his heart was full of devotion to Sri Ram. Every day, he would sit outside his small hut and sing hymns of Ram and explain to people the importance of religion and devotion. Greed for gold coins. One day, Sri Ram thought of creating his Leela. He asked Lakshmana to test Raghu. Brother, to see how true is the devotion of our devotee, we have to test him. Lakshmana ji smiled and said, O Lord, you yourself know the heart of the devotees. Still, why do you want to test them? Sri Ram replied, because only in difficult times does one understand the value of true devotion. Sri Ram made a plan and sent a lot of gold coins to Raghu as a gift through a messenger. When the money reached Raghu, a dilemma arose in his mind. Should I accept these coins? If yes, will my mind become attached to wealth? Will I stray from my devotion to Sri Rama? After thinking for some time, Raghu donated all the coins to a nearby temple and again got busy with his bhajan kirtan. Blessings of Sri Ram. When Sri Ram heard this, he became very happy. He himself went to Raghu in the guise of a sadhu and said, Son, why did you give up so much wealth? This could have made your life comfortable. Raghu humbly replied, Prabhu, the greatest wealth for me is your devotion. This wealth is momentary, but may your blessings always remain with me. This is my greatest asset. Sri Ram revealed his true form and said lovingly, Raghu, your selfless devotion has won my heart. I will always be with you and you will never lack anything. Moral, power of devotion and faith. This story teaches us that true wealth lies not in material things but in devotion and true faith. When we follow the path of truth, honesty and dharma in our lives, God Himself helps us. Remember, true devotion is selfless. Wealth and property are momentary, but God's grace is infinite. The true test is to maintain faith even in difficulties. Conclusion, may Lord Ram's blessings be upon everyone. This inspirational story of Lord Sri Ram tells us that true love and devotion never go in vain. If we worship Him with the true heart, He will overcome all our difficulties. Jai Shri Ram. Keywords: Ram Ji ki kahani, Ram Katha, moral story, inspirational story of Shri Ram, Bhakti ki kahani, spiritual story, Hindu mythology stories.